जनता पूछे सवाल, आखिर क्या किया पार्षद जी ने 5 साल, कितने मुद्दे किए हल और कौन सी उम्मीदों पर फेरा पानी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 42 के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वार्ड नंबर 42 में मौजूद हूं, जहां से तस्दीक अहमद गिब्बी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी भारी समर्थन उन्हें यहाँ से मिल रहा है। यहाँ पर वार्ड नंबर 42 के अंदर एक निर्दलियों की बड़ी फौज जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने खड़ी हुई है। हम पूछेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से कि ये फौज उनके सामने कहाँ तक टिक पाएगी। आप जो है एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के सामने, कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, कहाँ पाते हैं अपने आप को? आप किस पायदान पे पाते हैं? मैं तस्दीक अहमद गिब्बी, वार्ड नंबर 42 से निर्दलीय प्रत्याशी। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव मेरे वार्ड की आवाम मुझे लड़ा रही है। और कांग्रेस नेशनल पार्टी मेरे लिए कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है, अल्लाह का शुक्र। ये वार्ड की आवाम जो है पूरी मेरे साथ है। नेशनल कांग्रेस के जो भी पूर्व पार्षद रह चुके हैं, 20-25 सालों में वार्ड में कुछ नहीं करा है, नज़र नहीं आते वार्ड में 5 साल तक जीतने के बाद। आवाम बेचारी खुद ही अपने हाथों से नालियाँ, अपने घर के सामने झाड़ू खुद ही करती है। और इंशाल्लाह ये सब इस वार्ड से मैं ख़त्म कर दूंगा और वार्ड को एक स्मार्ट वार्ड बना के। क्या मुद्दे हैं आपके? किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? कौन से मुद्दे? मेरा सबसे पहले अहम मुद्दा जो गरीबी रेखा, विधवा पेंशन, बीपीएल कार्ड अपना, और बताइए। जो भी सरकारी योजना जो लोगों को सरकार की तरफ से उपलब्ध होना चाहिए वो वार्ड वालों को नहीं मिल रही है। यहाँ के पार्षद जीत के अपने बैठ के आराम से एसीओ ऑफिसों में घर में बैठे रहते हैं, 5 साल तक नज़र नहीं आते, जनता परेशान होती है। आपका कहना है कि जो भी गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले लोग हैं वार्ड में, उनके उत्थान के लिए आप काम करेंगे? जी 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 बिल्कुल। मेडिकल, अच्छे स्कूल की कोई व्यवस्था करवाऊंगा। सबसे मेन मोटिव कम्युनिटी हॉल, वार्ड में कोई भी नहीं है जो निचले तबके के लोग परेशान होते हैं, कम्युनिटी हॉल के लिए। और प्लेग्राउंड नहीं है, हम उसका प्रयास कर रहे हैं सिकंदरिया ग्राउंड को फिर से आबाद करने का। बड़ी अच्छी बात कही और बड़े अच्छे मुद्दे हैं कि युवाओं के लिए खेल का एक प्रयोजन किया जाए और उनको जो है खेल की तरफ जो है उनके लिए इंतज़ाम किया जाए एक ग्राउंड का। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के एक बहुत ही अच्छे नेता और बहुत कांग्रेस के सिपाही, जिन्होंने सालों साल कांग्रेस के लिए अपने वक्त को समर्पित किया, लेकिन आज उनका जो है टिकट कांग्रेस ने काट दिया है, उनको टिकट नहीं दिया। बल्कि उनके साथ ये हुआ कि उनका तो नाम ही पूरे घर का नाम है लिस्ट में, सूची के अंदर, लेकिन इनका नाम नहीं है। षड्यंत्रपूर्वक हटा है या बाय मिस्टेक, क्या मानते हैं आप? देखिए, ये तो षड्यंत्र ही है। मैं खुद घर घर जाके लोगों के फॉर्म फिल करता हूँ वोटर आईडीज़ के लिए और बनवा के उनके घर तक पहुँचाता हूँ। अधिकारी ये कहते हैं कि 15 से नाम नहीं, जब मैंने प्रूफ करा तो फिर कहते हैं 18 से नाम नहीं, फिर मैंने प्रूफ करा तो फिर कहते हैं कि आप दावा आपत्ति में अपेयर नहीं हुए। तो मेरा उनसे ये कहना है कि दावा आपत्ति में मैं ही अपेयर नहीं हुआ, पूरा वार्ड है, मैं ही नहीं हूँ, पूरा परिवार मेरा यहाँ स्थायी है, मेरा ही वोटर लिस्ट से नाम काटा गया। मैंने उनसे कहा कि मुझे वो एविडेंस दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, लिखित में एसडीएम शहर भोपाल को कि मुझे एविडेंस दीजिए। आज दिनांक तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया। क्या मानते हैं इस बात को आप?
हाँ, यकीनन षड्यंत्र है, डर है लोगों का, डर है, क्योंकि ये कांग्रेस के सारे नेता जानते हैं कि मेरी कितनी कोशिशें हैं और मैं एक अकेला 10-10, 12-12, 15-15 बूथ संभालता हूँ वार्ड के। अब ये डर तो था और ये दिख रहा है, जाहिर है, और लोग समझ भी रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, और षड्यंत्र इसलिए है कि उनको डर था मुझसे कहीं ना कहीं। आप कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे और आपने कांग्रेस के लिए सालों साल बर्बाद किए, लेकिन अपने छोटी सी बात की वजह से आपने जो है ये कांग्रेस छोड़ दी और निर्दलीय अपने भाई को चुनाव में उतार दिया। नहीं, कांग्रेस छोड़ दी या निर्दलीय भाई को चुनाव में उतार दिया, ये मुद्दा नहीं है। वो कांग्रेस मेरे लिए कहाँ थी जिसके लिए मैं संघर्ष करता रहा। उस कांग्रेस में कोई एक कैपेबल ऐसा लीडर नहीं था जो मेरा वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवा देता। उस कार्यकर्ता का कोई एक ऐसा लीडर नहीं था। किसने करवाया? वो कांग्रेस मेरे लिए क्यों नहीं बोली? मैंने इससे पहले भी जब ये मुद्दा था और ये मामला था तो मैंने और चैनलों से बोला कि भाई मैं दिग्विजय सिंह साहब से गुहार लगाता हूँ, कमलनाथ जी से गुहार लगाता हूँ, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं से गुहार लगाता हूँ, लेकिन आज दिनांक तक मेरा नाम कोई कांग्रेस का लीडर नहीं जुड़वा पाया। और कई वीडियोज़ आए, कई पेपर्स की कटिंग्स मेरे पास मुहैया हैं, मौजूद है, कि जिस दिन 2022 का इलेक्शन अनाउंस हुआ और जिस 18 तारीख को जो लास्ट डेट थी नॉमिनेशन फाइल करने की, उस दिन बीजेपी के लोगों के नाम जुड़े हैं, जो कैंडिडेट्स थे उस दिन जुड़े हैं उनके नाम। ये पेपर प्रूफ करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रूफ करती है, जो मेरे पास कटिंग्स भी हैं और उनकी क्लिपिंग्स भी हैं। मेरी कांग्रेस में कोई एक ऐसा लीडर नहीं था जो मेरा नाम जुड़वा सके। सिर्फ 2 लाइनों की बात थी कि ये शहजान अहमद जिम्मी, जिनका के वोटर लिस्ट से नाम विलोपित हो गया है, वो कंप्यूटर ऑपरेटर की त्रुटि की वजह से हुआ है। इसको जोड़ा जाना आवश्यक है। समस्त परिवार, पूरा परिवार उनका स्थायी और उस वोटर लिस्ट में मौजूद है, इनके सिवा सारे। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपका नाम जुड़ भी जाता और कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती, फिर क्या करते हैं? वो एक अलग मुद्दा था, वो बात एक अलग थी। नाम जुड़ जाता, टिकट नहीं देती, इसका और उससे कोई वो नहीं। और क्यों नहीं मुझे मिलता टिकट? मैं संघर्ष कर रहा था, क्यों नहीं कांग्रेस के नेताओं ने कोशिश करी? मैं 10-12 साल से संघर्ष कर रहा था। आप क्या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों को आपसे डर था? हाँ, डर तो था। ये तो पूरा भोपाल जान रहा है, यार्ड के लोग जान रहे हैं। कहीं ना कहीं डर तो था, क्योंकि जिम्मी एयर कंडीशनर कार में नहीं घूमता, एयर कंडीशनर ऑफिस में नहीं घूमता बैठता। जिम्मी ज़मीनों पर रेंगता है, गली मोहल्लों चौराहे पर पट्टियों पर बैठता है, धूल अपने कपड़े, अपने रुमाल से धूल झाड़ के बैठता है। और आज भी बैठता हूँ, आइंदा भी बैठूंगा। अच्छा, जिम्मी ने अपने भाई को चुनाव मैदान में उतारा है निर्दलीय, तो जिम्मी क्या चाहते हैं? देखिए, क्या मुद्दे हैं जिम्मी के? देखिए, सबसे पहला तो यहाँ तालीम का स्टैंडर्ड जो भी है, तालीम जिस तालीम की ज़रूरत है, वो होना चाहिए, जो कि हमारे वार्ड में किसी नेता ने आज तक कोशिश नहीं करी। इक्का दुक्का स्कूल है सरकारी, वो धराशायी पड़े हुए हैं, ना वहाँ सही फैसिलिटीज़ हैं, ना कुछ है, ना कुछ। आंगनवाड़ियाँ हैं, वो बहुत स्थिति ख़राब है। बच्चों को बैठने के लिए तो फट्टियाँ नहीं हैं, डेस्क और बेंच तो दूर की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये चीज़ें बेहतर हों, ताकि लोगों को, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को आंगनवाड़ियों में बैठने में अच्छा, पहुँचाने में अच्छा लगे, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े। ये एक किंडरगार्टन स्कूल की तरह है, एक फाउंडेशन स्कूल होता है आंगनवाड़ी भी, गरीब बच्चों के लिए। वहाँ सिखाया जाता है, सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अच्छा होगा तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग भी यहाँ रहते हैं, उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तो उनके लिए क्या योजना है आपके पास? देखिए, तादाद है उनकी, तो योजना तो ये है, जो सरकारी योजना है उन तक आज तक किसी पार्षद ने यहाँ नहीं पहुँचाई। मैंने लॉकडाउन में, ये मौजूद है यहाँ जिनसी चौराहे के कुछ पर्टिकुलर 1-2 एरिए हैं,
और क्योंकि मैं लगातार हर वार्ड में घूम रहा हूँ, कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ, और मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि नल, बिजली, पानी और सड़क जो है, ये तो सब आम पार्षदों के आम मुद्दे हैं और आम बातें हैं, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का है। उसके लिए क्या काम करेंगे? मेरा मेन मोटिव, मैं चाहता हूँ कि मेरा मकसद सिर्फ यही है कि एजुकेशन पे बात हो, एजुकेशन बेहतर हो, गरीब बच्चे जो हैं उनको बेहतर एजुकेशन मुहैया कराई जाए। उसके लिए मैं कोशिश करता रहा हूँ, आइंदा भी करूँगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हों। कुछ इक्का दुक्का, एक हमारे पुराना यूनानी शफ़ाखाना है यहाँ पर बड़वाली मस्जिद पे, वो शफ़ाखाना अपडेट हो, वहाँ स्टाफ बढ़े। एक कोई ऐसा छोटा सा हॉस्पिटल 5-6-7 बेड का, जिसके अंदर बस्ती के गरीब लोग जाके अपना फर्स्ट एड ले सके, फौरी तौर पर ट्रीटमेंट कर सके, एटलीस्ट इंजेक्शन और ड्रिप तो ले सकें। ये मेरी कोशिश है। और वार्ड में बुनियादी ज़रूरतें जो हैं उनके लिए मैं कोशिश करता रहा हूँ और आइंदा भी करूँगा। ये है जिम्मी, जो कि कांग्रेस के बड़े लंबे समय से काम करते चले आ रहे थे, और कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दिया, बल्कि इनका बड़ा गुस्सा है इस बात को लेकर कि कांग्रेस ने मेरा कहीं साथ नहीं दिया। मेरा नाम जो है, कांग्रेस के लोग, कोई भी एक बड़ा नेता अगर कह देता तो मेरा नाम जुड़ जाता। ये गुस्सा जायज़ भी हो सकता है। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत सारे लोग। बताइए। जी सर, सब अभी कुछ ही टाइम से एक बड़ी परेशानी आई थी पानी की, जो हर महीने 15 दिन में आ रही है कि नल बंद हो जाते हैं, नर्मदा बंद हो गई, कोलार बंद हो गई और यहाँ पानी नहीं आ रहा। तो जिम्मी भाई से मेरी बात हुई थी और बाकी बड़े लोगों से भी बात हुई जो यहाँ के मतलब कर सकते थे कि साहब 50 घर 100 घर के बीच में आप एक ट्यूबवेल करवा दीजिए। एक ट्यूबवेल का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 50 से 60 हज़ार रुपये आता है। तो कम से कम वो घर पानी के लिए परेशान नहीं हो। जिस टाइम नल नहीं आए, पानी नहीं आए, तो वो उस ट्यूबवेल से 10 घर, 20 घर, 50 घर का काम चल जाए। तो एक तो ये बड़ी परेशानी थी। ये जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, ये पिछले 10 साल से नहीं बनी थी। अभी ये चुनाव से 1 हफ्ते पहले इसको बनाने का काम करा गया, आचार संहिता 10 साल बाद बनी है। ये गिट्टियाँ फिर बाहर आ गई इसकी। तो इसके ऊपर जब मैंने 4 दिन पहले बात करी तो मेरे पास कॉल आया कि भाई आप चुप रहें, 2 दिन में ये जगह बनवा दी जाएगी। तो ये गली बनवाई गई, लेकिन उसकी हालत यही है कि वो किस तरह बनी, क्या उसमें इन्वेस्ट हुआ कि उसमें से गिट्टियाँ अभी बाहर आने लगी। देखिए कैमरा दिखा दीजिए नीचे ज़रा, गिट्टियाँ बाहर आ रही हैं। ये देखिए, सिमेंट है ही नहीं। और ये चेम्बर। तो यहाँ पर जो है विकास की बात हो रही है, विकास लगातार करने की बात हो रही है। अगर ये कंट्रोलों पे व्यवस्था नहीं है, परेशान है अगर तस्दीक अहमद पार्षद बनते हैं तो क्या उम्मीद है? हमें जिम्मी भाई से उम्मीद है, क्योंकि जिम्मी भाई जो है 10-12 साल से लोगों के बीच में है। पूरे कोरोना काल के अंदर लोगों के बीच में रहे, लोगों के घर घर जाके उनकी मददें की। हर चीज़ में हमने जब उन्हें बुलाया वो हाजिर होगा, हमारी परेशानियों के लिए, सारी चीज़ों के लिए हाजिर होगा। वो हमेशा लोगों के बीच में रहे। अब जो आदमी बीच में रहता है उसे उनकी परेशानी भी मालूम रहती है। जब बीच में रहेगा तभी तो परेशानी समझ में आएंगी, और वो परेशानी दूर करने की वो प्रयास भी करते रहेंगे। तो हमें जिम्मी भाई से उम्मीद है इस बात की कि इंशाल्लाह अगर गिब्बी मियाँ बनेंगे पार्षद तो जिम्मी भाई बिल्कुल पूरे वार्ड में जिम्मी भाई मिलके इंशाल्लाह पूरे वार्ड को चमन करेंगे। और जो ये कंट्रोलों के अंदर बड़ा धांधलाई चल रही है, आज ही दिन में एक बुजुर्ग औरत मिली थी, उनको साहब राशन ही नहीं मिला, बेचारी परेशान, सुन नहीं पा रही थी। ये भी साथ थे, पूछिए आप इनसे। बहुत सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि साहब इतने किलो चावल मिलते हैं तो पता चलता है 2 किलो चावल गला गायब हो गया, 3 किलो ही मिलना है, ब्लैक हो रहा है चावल। अब कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि सबके कमीशन बने हुए हैं यहाँ पे, तो कोई पूछने वाला नहीं है। ये अजीज़ भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, बहुत पहले भी पार्षद रहे हैं, और क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का माहौल है या सब कांग्रेस 25 साल से वाइट के अंदर है। जब से होश संभाला है कांग्रेस ही कांग्रेस दिखी है। और कांग्रेस ने करा क्या अभी तक आप देख लो ना, एक वाइट को चमन करने में 5 साल बहुत होते हैं, 365 दिन एक वाइट को चमन करने के लिए 365 दिन बहुत होते हैं। लेकिन आप देख लो कि आज तक जो मूलभूत सुविधाएं जो
1 महीने और 2 महीने में हो जाना चाहिए थी। जब आदमी पार्षद बने तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं कि स्ट्रीट लाइट लग जाए, ये हो जाए, रोड सही हो जाए, और एक बार अगर अच्छा रोड बन जाए तो सालों साल 10-10, 20-20 साल कुछ नहीं होता उस रोड का। लेकिन अच्छा रोड ही नहीं बन रहा। आप देखिए रोड बन रहा है तो जो रोड के बनाने का जो एक वो होता है कि खोद के अच्छा बनाए, अच्छी सीमेंट मिलाए, कुछ मिलाए, ये सीमेंट और रेत के हिसाब से रोड बन गए। एक के ऊपर एक चढ़ा जाना रोड, हर 5-10 साल के अंदर 4 इंची ऊपर होता जाता है रोड। भाई यही चल रहा है सारी चीज़ें। आप बताइए, यहाँ पर काफ़ी तादाद में युवा हैं और सभी युवाओं का तस्दीक अहमद को यहाँ समर्थन मिल रहा है, तो क्या मानते हैं आप, तस्दीक अहमद किस पायदान पर है? देखिए साहब, सबसे पहले तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव इनका बाद में जनता का पहले चुनाव है। ये हमारी जिद है कि ये चुनाव लड़ें। कांग्रेस पार्टी के सिपाही रहे, 10 से 12 साल इन्होंने सेवा की, और सिर्फ अपने वार्ड में नहीं, पूरे भोपाल में जहाँ किसी को जो ज़रूरत होती थी, जिम्मी भाई को एक फ़ोन किया, रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। एक फ़ोन आया, जिम्मी भाई ऐसा काम है, जिम्मी भाई फ़ौरन तैयार। तो ये जो चुनाव है, ये जनता का चुनाव है, ये वार्ड के लोगों का चुनाव है। ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप चुनाव लड़ें। आपका भले ही नाम नहीं है, लेकिन आप चुनाव लड़ें। इन्होंने कहा कि साहब मेरा तो, मैं लड़ ही नहीं सकता, मेरी तो मतदाता सूची में से नाम ही उड़ गया। तो लोगों ने कहा आप नहीं लड़ा, आप अपने भाई को लड़ाइए। आपका भाई भी आपका कंधा है, आप इसको लड़ाइए, आप इसके कंधे पे हाथ रख देंगे, हम समझेंगे कि ये आप ही चुनाव लड़ रहे हैं। और हकीकत बात यही है कि वार्ड के लोगों ने इनको ज़बरदस्ती घर से निकाल के चुनाव लड़वाया है। ये इनकी जिद नहीं है कि मेरा मतदाता सूची से नाम कट गया तो अब मैं बैठ जाऊं। लोग घर पे आए, सुबह शाम इनके घर के दरवाज़ा खटखटाए कि जिनमें आप चुनाव लड़िए, और हम आप चंद लोग अगर दरवाज़ा खटखटाएं तो आदमी ये समझ सकता है कि उसका वो चुनाव जीत जाएगा। चंद लोग, उसको मैं कह सकता हूँ कि कोई पर्टिकुलर एक एरिया, जैसे ये एरिया है, यहाँ के लोग चले गए, सिर्फ इस एरिया की बात नहीं है, दूसरे जिनसी चौराहे से कितना केस आप जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कहाँ कैसा आपको रिस्पांस मिला? हर जगह से अच्छा रिस्पांस है, हर जगह दुआएं मिल रही हैं, लोगों का आशीर्वाद है उनके साथ, और इंशाल्लाह ये दुआएं वोट में तब्दील हो पाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह से देखिए, लड़ेंगे हम, बाकी रिजल्ट जो है अल्लाह के हाथ में, जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हम तो लड़ेंगे, पूरी जान लगा के लड़ेंगे। और जो भी लोग आज हमारे अपोजिशन में हैं, हमारी उनसे सीधी लड़ाई है, सीधी लड़ाई है हमारी। हमारा ये नहीं है मकसद कि सिर्फ चुनाव लड़ना है, एक निर्दलीय एक तरह से खड़े हो गए, लोगों के वोट काट लिए, हमें वोट नहीं काटना है किसी के। हमारी सीधी लड़ाई है और हमें जीतना है, और जीतेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग साथ हैं तो ज़रूर जीतेंगे। आप बताइए जी, क्या उम्मीद? हमारा वार्ड कामयाब होगा। हमारे वार्ड में जो गरीब आवाम है, जिसके पास कोई ज़रूरत के सामान नहीं पहुंच पाते, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और हमारे भाई से उम्मीद है कि उनकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी और उनकी जो मसले मसाइल हैं इंशाअल्लाह वो भी पूरे होंगे। वार्ड के तमाम लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि भाई को जब आगे बढ़ाया तो इंशाअल्लाह जिताएंगे, कामयाब करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा कि इस साल भी कामयाब करेंगे और आने वाले चुनाव में भी कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। अब इस वार्ड में हमारे भाई जो है हमेशा कामयाब रहेंगे और हम जब तक जिंदा हैं उनको कामयाबी रखेंगे। ये हमारे पूरे वार्ड के नौजवान लड़कों का काम है। वार्ड के संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारे वार्ड के पूरे नौजवान लड़कों का काम है। जैसे कि अब हमारे घर के आसपास एक ग्राउंड था, सिकंदरिया ग्राउंड, उसको लोगों ने पार्किंग बना दिया है, उसका किराया जाता है पार्षदों के पास, वो बेहतरीन किराया खाते हैं। और जो बच्चे खेलने कूदने वाले थे वो आज गलियों में गाड़ियों से टकराते हैं, ठेलों से टकराते हैं, नालियों में गिरते हैं, उनके पास स्पॉट नहीं बचा खेलने के लिए। हमारे भाई से उम्मीद है कि हमारा जो खेल का ग्राउंड था इंशाल्लाह वो कामयाब होगा और हम भी कामयाब होंगे और हमारे आने वाले टाइम में हमारे छोटे भाई भी कामयाब होंगे। जिम्मी भाई के साथ थे और साथ हैं। आप एक युवा हैं, स्टूडेंट लग रहे हैं, जी हाँ। क्या उम्मीद करते हैं? देखिए साहब, उम्मीद तो कोशिशों पर डिपेंड करती है। उम्मीद तो जब मानी जाएगी जब कोशिश करेंगे, और कोशिश में लगे हुए हैं। और हम तो खैर बहुत बाद में जिम्मी सर में सर कहता हूँ, क्योंकि कुछ साल पहले मैं इनके स्कूल से पास आउट हुआ था, तो मैं तो सर कहता हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद तो छोड़िए, हमें तो खैर यकीन है कि अल्लाह सही गलत का फ़ैसला लेते हैं और सही गलत का ही फ़ैसला होगा। वोटर लिस्ट से नाम हट गया वो तो एक बात की बात है, अल्लाह को शायद इस तरीके से आगे लाना था, क्योंकि एक अच्छे कैंडिडेट को किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से बस। जूनियरों के साथ सीनियर भी यहाँ मौजूद हैं। बताइए,
जैसे भाई ने जितने कहा, जितने साल इन्होंने यहाँ संघर्ष किया, जिम्मी कांग्रेस के भाई- लिए मेहनत की, आज उस ग्राउंड से ये बाहर हो गए, तो आप कहाँ पाते हैं? क्या आपको उम्मीद है कि ये उस पायदान पे जहाँ आप देखना चाहते हैं वहाँ पहुँच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे। जैसा भाई ने कहा कि लोग जो कांग्रेस एक ऐसे कर्मठ और ऐसे संघर्षशील कार्यकर्ता को जो 15 से 20 साल अपना पूरा वक्त दे देता है कांग्रेस के लिए, उसको सिर्फ टिकट ना देने की वजह से उसका नाम वोटर लिस्ट में से उड़वा दिया जाता है। क्योंकि अगर हम वोटर लिस्ट में से नाम नहीं उड़वाएंगे तो हमें इनको टिकट देना पड़ेगा, और हम ऐसे किसी व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहते जो वार्ड में काम करे। हमें तो ऐसे लोग चाहिए कांग्रेस को जो कांग्रेस की दलाली करें, जो कांग्रेस के कदमों पे पड़े रहें और कांग्रेस जैसा कहे वैसा करते रहें। अब जिम्मी भाई एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरे वार्ड में, पूरे जगह पे इन्होंने एक संघर्ष किया था। लोग इनसे काफ़ी इनके करीब थे, लोग इनको मानते थे। अब जब इनको उड़ा दिया गया, जैसा पिछले चुनाव में जो लोग बीजेपी से टिकट लाके कांग्रेस के खिलाफ चुनाव होते हैं कांग्रेस को हराने के लिए, उन्हीं लोगों को इस बार कांग्रेस टिकट दे देती है चुनाव लड़ने के लिए। तो ऐसी कांग्रेस से तो हम ऐसे अच्छे हैं कि हम किसी निर्दलीय जिम्मी भाई जैसे आदमी का साथ दें, और अल्लाह ने अगर इनको जिता दिया तो हम लोगों की उम्मीदें कम से कम बंद हो जाएंगी कांग्रेस की। अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी बनता है और जीतता भी है तो जो अभी तक होता आया है आगे भी वही होगा, ना तो कोई काम होंगे, और जिन लोगों को टिकट दिए गए जैसे भाई ने कहा था वो तो ऐसे में बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजार ही रहे हैं। यहाँ तो ज़मीनी नेता चाहिए जो गली में जाए, घर में जाए, गरीबों के पास जाए, उनसे उनका हालचाल पूछे। तो इसलिए जिम्मी भाई इज़ द बेस्ट। जिम्मी भाई ने जो काम किया है वो सारे लोगों ने सराहा है, और जिम्मी भाई के भाई हो या वो, बात एक ही है, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही जैसे लोग हैं। और जो भाई ने कहा था, इन्होंने ये खुद खड़े नहीं हुए, पूरी जहांगीराबाद की आवाम इनके साथ है, क्योंकि आवाम समझ चुकी है पिछले 15 साल में कि आप कभी टिकट एक खिलौना हो गया है। पिछले साल हम कमल के फूल से चुनाव लड़ लिए, इस साल हम कांग्रेस से लड़ लिए, आपके हारेंगे तो फिर आपसे लड़ लेंगे। मतलब हम कोई जनता का भला नहीं चाहते हैं, हमें तो पार्टी चाहिए, हमें तो पद चाहिए, हमें तो ऐसी रूम चाहिए, और ऐसे लोग हम लोगों को नहीं चाहिए। हमें तो जम्मी भाई जैसा जमीनी आदमी चाहिए। बहुत गहरी बात कह दी आपने, और मैं समझता हूँ कि ऐसे अगर समर्थक जिम्मी भाई के साथ या तस्दीक अहमद के साथ हैं तो उनकी जीत ज़्यादा दूर नहीं है। फ़िलहाल मैं मोहम्मद यूसुफ, प्रदेश जनवार्ता के लिए भोपाल से।